दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये आज हमारे पास पार्ट 3 वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जामिनेशन में मोस्टली 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगर मैं एग्जामिनर होता, अगर मैं पेपर सेट करता तो मैं इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर देता। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप इसको समझिए, वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ये देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्केयर माइनस में 2x प्लस में ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल अब -2x को ऐसे ब्रेक करना है कि उसकी मल्टीप्लीकेशन करे तो इन दो फैक्टरों के बराबर आए, यानी कि ए स्केयर माइनस में बी स्केयर इंटू में एक्स स्केयर ऐसी आए, और एडिशन करे तो -2ax बचे। तो इसके ऐसे ब्रेक करने हैं। अब इसकी ब्रेक करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट देखना पड़ेगा केवल, क्योंकि आप फर्स्ट वाले से आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे 2a कैसे बचेगा। तो आप लास्ट वाले को देखो, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस में भी और ए माइनस में भी। जब मैं इसको ए प्लस में भी और ए माइनस में भी लिख सकता हूं तो यानी कि यही का यही आएगा, यानी कि एक बीच में प्लस लगा के, यानी कि बीच में माइनस लगा के और दोनों साइड एक्स लगा के इसी को लिख दो आप। देखो ए माइनस में भी ए प्लस में भी है, तो ए माइनस में बी इंटू में एक्स लिख दिया और माइनस में ए प्लस में बी इंटू में एक्स लिख दिया। अब अगर आप इसको ओपन करते हो ना, दोनों को ओपन करते हो, ये कट के आपस में, तो माइनस का 2ax बच जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास यही आ रहा है, यानी कि a माइनस में भी और a प्लस में भी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्केयर माइनस में बी स्केयर इंटू में एक्स स्केयर आ जाएगा। यानी कि आपने पहले लास्ट वाले को ब्रेक करना है। लास्ट वाले को ब्रेक करके आपको पता लग जाएगा a माइनस में बी और a प्लस की बी की इस तरह का जोड़ा बनेगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस किया, माइनस इसको भी माइनस में रखा, इसको भी माइनस में रखा, क्योंकि a माइनस में रखा, यहाँ पे a माइनस में है और यहाँ पे भी a माइनस में है, तो 2ax बच जाएगा इसका। और ये b माइनस में है और यहाँ b प्लस में रखा है, क्योंकि b फिर उसे b से कट जाएगा, क्योंकि ये इसको प्लस कर देगा और ये इसको माइनस कर देगा। तो इसलिए आपको जो ब्रेक करना है वो लास्ट वाले को देखते हुए ब्रेक करना है, यानी कि ए स्केयर माइनस में बी स्केयर को आप a माइनस में b और a प्लस में b लिख सकते हो। इन दोनों के बीच में आपने माइनस लगाना है और एक्स एक्स लिखना है, वो आगे के जोड़े पेयर्स बन जाएंगे। अब इसमें से आप दोनों में से कॉमन ले लो, एक्स एक्स कॉमन लिया तो आपके पास रह गया एक्स माइनस में ए माइनस में बी। इसमें से आपने ए प्लस में बी कॉमन लिया, अंदर रह गया एक्स, ए प्लस में बी बाहर आ गया था, तो माइनस में ए माइनस में बी, यानी कि ये। अब ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, ये वाला दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन मैंने ये लिख लिया और एक पेयर, एक ये बन गया आपका एक्स माइनस में ए प्लस में बी, एक ये बन गया और एक ये कॉमन वाला आ गया। ठीक है, अब दोनों को जीरो के इक्वल रख दो, इसको भी जीरो के इक्वल रख दो, ये रख दिया, और इसको भी जीरो के इक्वल रख दो, रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई ए प्लस में भी और यहाँ से x की वैल्यू आ गई ए माइनस में भी, यानी कि ये दो फैक्टर बन गए हमारे x के इस क्वेश्चन के। मैं ये कह रहा हूँ इस लास्ट वाले को देखना है, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, इसको आप ब्रेक कर सकते हो ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। अब इन्हीं से ही ये दोनों बनेंगे, ये याद रखना, इसी के लास्ट से ही ये दोनों बने हैं, क्योंकि इनमें से कोई आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ दोनों के बीच में माइनस आएगा। चाहे आप इसको आगे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता और इसको पीछे लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में क्या करना है, दोनों के बीच में माइनस लगाना है, ये याद रख लेना। अब जो अगला क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है, वो एक्स स्केयर माइनस में 4a x प्लस में 4a स्केयर माइनस में बी स्केयर। अब पहले इसको देखो, इसको आप लिख सकते हो 2a माइनस में b और 2a प्लस में b, क्योंकि ये a प्लस में b और a माइनस में b का फॉर्मूला बनता है ये वाला। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो आप जब इसको ऐसे लिखोगे तो इसके भी फैक्टर ऐसे ऐसे बनेंगे, यानी कि इसके ये बीच में आप माइनस लगा दोगे, माइनस लगा दोगे बीच में और दोनों के साथ एक्स लिख दोगे। इसको, यानी कि इसको देखना है आपने, जो ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसको देखना है, इसमें फैक्टर बनाते हुए इस पे फोकस करना है। इसको लिख सकते हैं हम ए स्केयर माइनस में बी स्केयर को ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, ये तो लास्ट में लिखा जाएगा, लेकिन इसी के दोनों के आगे माइनस लगा के और एक्स एक्स लगा के वही इसके फैक्टर बनेंगे, ए इसके फैक्टर बनेंगे। ये चीज याद रख लेना, ये मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ कि इन दोनों के फैक्टर कैसे बनेंगे। ये देखो मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, यहाँ पे एक्स लगाया, बीच में माइनस लगाया और इसके साथ भी एक्स लगाया और इसके साथ भी एक्स लगाया। अब इनको आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास 4ax आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4ax आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे, एडिशन और काट के करोगे, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई आ ही रहे हैं आपके पास, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ ही रही है। तो यानी कि पहले आपने इसको देखना है, इसके आपके ऐसे बनते हैं, तो ये भी इस तरह में ब्रेक होगा, यानी कि ये भी इसी मेथड से स्प्लिट होगा, यानी कि इसके अंदर भी ऐसी चीजें माइनस की दोनों रखी जाएंगी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया x माइनस में 2a माइनस में b, और इसमें से आप कॉमन ले लीजिए 2a प्लस में b, ये कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x और 2ab बाहर कॉमन आ गया,
तो इसी अंदर ये रह गया, ठीक है, ये वाला अंदर रह गया। अब देखो इन दोनों में ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो ये तो एक कॉमन तो बाहर आ जाएगा, ये कॉमन मैंने बाहर रख दिया, ये वाला और ये वाला एक अंदर बच जाएगा, ये यहाँ बच गया। इसको भी जीरो के इक्वल रख दो और इसको भी जीरो के इक्वल रख दो। जीरो के इक्वल रखने के बाद x इज इक्वल टू 2a माइनस में भी आ गया, x इज इक्वल टू 2a प्लस में भी आ गया, ये दो फैक्टर इसके आ गए। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको आप ए स्केयर माइनस में बी स्केयर वाली प्रॉपर्टी से ऐसे ब्रेक कर सकते हो। जो ये लास्ट में आएगा यहाँ पे वही इसके फैक्टर बनेंगे, ये याद रख लेना। ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, बीच में बस माइनस माइनस आएगा, क्योंकि x स्केयर आता है तो x इसको दे दो और x एक इसको दे दो, यानी कि इनके दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और इन दोनों की ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि लास्ट वाले को देखते हुए आपने फैक्टर बनाने हैं, ये चीज याद रख लेना कि इसी के हिसाब से फैक्टर बनेंगे। देखो वही की वही दोनों टर्म्स लिखी हुई है, दोनों की दोनों वही टर्म लिखी हुई है, और एक्स लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, माइनस बीच में, ऊपर वाले का भी यही किया। अब आ जाए थर्ड क्वेश्चन पे कि 4x स्क्वायर माइनस में 4ax प्लस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब फिर इसको तोड़ो, इसको ब्रेक करो, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a माइनस में b और a प्लस में b, ठीक है। अब केवल एक काम करना है, यहाँ पे ये 4 है, तो 4 है तो यहाँ पे हम 2 यहाँ लगा देंगे, 2 यहाँ लगा देंगे, बीच में माइनस कर देंगे, और कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में, क्योंकि यहाँ देखो a माइनस में भी आ रहा है, a प्लस में भी आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर केवल माइनस लगाऊंगा तो यहाँ पे अगर यहाँ 2 4 है तो मेरे को यहाँ 2 लेना पड़ेगा, 2 इसके साथ 2 इसके साथ, तो मेरा 4 बनेगा, अदरवाइज मेरा 4 नहीं बनेगा। यानी कि 2 मैंने इसके साथ ले लिया और 2 मैंने इसके साथ ले लिया, और वही फैक्टर में लिख दिया जो लास्ट में लिखे। देखो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, मैंने a माइनस में b और a प्लस में b ये लिखा हुआ है, इसी से फैक्टर बनते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4, तो 4 के कारण 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो, और बीच में माइनस आना ही आना है। 2 मैंने a माइनस बी को दे दिया, 2 मैंने a प्लस बी को दे दिया, x और x, और लास्ट में ये लिखना ही लिखना है। बस इस चीज को याद रखना है, 4 आ गया तो 2 2 लेना है। अगर सिंगल 2 आ रहा था तो हमने यही का यही सेम रखा, नीचे ये 4 आ रहा था तो हमने 2 2 ले लिया, क्योंकि यहाँ 2 आ चुका था ऑलरेडी यहाँ पे, तो इसके फैक्टर ऐसे बन गए थे, 2 आ चुका था यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया, जिसके कारण ये क्या चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तो फैक्टर ऐसे ही बन जाएंगे इसके, तो क्योंकि इसको देखते हुए बनाने a माइनस में भी और a प्लस में भी, यही के यही आए सेम, और ये 4 के कारण 2 और 2 आया यहाँ पे, ये बात याद रखना फैक्टर। और इन दोनों की एडिशन करोगे तो आपके पास माइनस 4ax बचेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये का ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अब इसमें से आप 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x माइनस में a माइनस में b, ये आ गया आपके पास। फिर माइनस का कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे मैंने ये a प्लस में भी, ये वाला कॉमन है, अंदर आ गया 2x माइनस, इनमें से एक रह जाएगा, जो बाहर कॉमन आ गया वो अंदर नहीं बचेगा, ये यहाँ पे ये रह गया। अब इसका और इसका एक पेयर बन जाएगा, और ये दोनों में से कॉमन एक आ जाएगा, है ना, है ना। ये दोनों का कॉमन मैंने ये लिख दिया, और एक ही ये बच गया 2x माइनस में a प्लस में। दोनों को जीरो के इक्वल रखो, इसको भी जीरो के इक्वल रखा और इसको भी जीरो के इक्वल रखा, इसको जीरो के इक्वल रखा तो मेरे पास 2x इज इक्वल टू a प्लस में b, और x की वैल्यू a प्लस में b बाय में 2 आ गई। इसको जीरो के इक्वल रखा तो 2x माइनस में a माइनस में b इज इक्वल टू 0, ये a माइनस में b आ गया, x इज इक्वल टू a माइनस में b बाय में 2 आ गया। ये मेरे पास आ गई, दोनों की दोनों चीजें आ गई। अब एक बात याद रखना, मैंने आपको ये बताया कि इसको जब स्प्लिट करोगे तो लास्ट वाले को ही देखना होता है, a माइनस में b और a प्लस में b, इसके बाहर 2 एक्स्ट्रा और आ जाएगा, क्योंकि ये 4 है, ये 4 है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके फैक्टर ऐसे ऐसे बनेंगे, इसके फैक्टर ऐसे ऐसे बनेंगे, ये याद रखना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी और इसकी ये इसके बराबर आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा। तो मैंने बस ट्रिक बताई है, इन दोनों को देखना है, इनके आगे 2 2 लगाना है, और x x माइनस का तो रखना ही रखना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो, ठीक है। अब अगला देख लो, इसी तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर x प्लस में a की 4 माइनस में b की 4, इसको पहले ब्रेक करो, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यानी कि इसको मैंने पहले a स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, और इसको b स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, तो ये a का स्क्वायर हो गया, ये मेरे लिए b का स्क्वायर हो गया, तो a माइनस में b और a प्लस में b, ठीक है। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर ऐसा लिख सकता हूँ मैं लास्ट में, तो इनके साथ कुछ ना कुछ वही चीजें ऐड होंगी, यानी कि -2 इसके साथ कर दिया x, और -2 इसके साथ कर दिया, वही सेम ऊपर वाला बिल्कुल सेम वही का वही है, लेकिन यहाँ चेंज आया है, यहाँ पर a स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर का स्क्वायर है, बस वो फर्क है। तो आपने जो फैक्टर में चेंज करना है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और a प्लस में b स्क्वायर, ये तो इसका ऐसे कैसे लिखा जाएगा।
और इसके जो फैक्टर बनेंगे ना वो इसको देखते हुए बनाने हैं आपने, इसको देखते हुए बनाने हैं। तो यानी कि इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस में, दोनों माइनस में रहेंगे। ये देखो ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्स तो लगना ही लगना है, क्योंकि इन दोनों की अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका इस तरह से इसको स्प्लिट करना है कि इसके दो फैक्टर ऐसे आए कि उनको ऐड करें तो माइनस का 4a² एक्स आए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इसके फैक्टर को तो ये फर्स्ट और लास्ट आए। तो यानी कि इसको देखते हुए मैं तो इसके फैक्टर बना रहा हूं, यानी कि ये मैंने इसके आगे 2 लगा दिया और इसके आगे 2 लगा दिया, वही एक्स एक्स बिल्कुल सेम बन गया। इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, यानी कि इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप जैसे मर्जी लिखो। इसमें भी आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, इसको आगे और इसको पीछे लिख सकते हो, कोई दे। इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आगे और इसको पीछे आप लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख लो। इसको भी आप आगे, यानी कि इसको आगे और इसको पीछे वो लिख सकते हो, लेकिन देखना इसको है, इनको इसमें फैक्टर बनाते हुए इसको देखना है, इसमें फैक्टर बनाते हुए, यानी कि इसमें भी फैक्टर बना इसको देखना है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी जो थर्ड क्वेश्चन है इसको देखना है, यानी कि इसके फैक्टर ऐसे ऐसे बनेंगे, तो इसी के हिसाब से इसके फैक्टर बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी में लास्ट में ऐसे ही इसको देखना है, इसके फैक्टर ऐसे बनेंगे तो इसके ऐसे ही बनेंगे, यानी कि ऐसे ही बनेंगे, बस उसमें माइनस आएगा और 2 साथ में लग जाएगा, एक्स तो लगना ही लगना है। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो आपका क्या आएगा, 2x को आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x बचेगा, और ये 2 चला गया बाहर और ये हमारे पास रह गया। इसमें से आप ये बाहर आ गया कॉमन, ये अंदर रह गया 2x, और इनमें से एक जो बाहर कॉमन है वो रह गया, यहाँ पे ये रह गया, ठीक है। आ रही बात समझ। अब एक तो ये आ जाएगा हमारे पास बन के, और एक ये दोनों का कॉमन आ जाएगा, ये रख लेंगे हम, एक ही तो कॉमन रख लिया और एक ये रख लिया, ठीक है हमारे पास। अब इसको भी 0 के इक्वल रख दो और इसको भी 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल रखा तो मेरे पास 2x इक्वल टू a² प्लस में b² आ गया, और x की वैल्यू a² प्लस में b² y में 2 आ गई, और इसको भी 0 के इक्वल रखा तो ये 0 के इक्वल जाके उधर आ गया, तो x की वैल्यू आ गई a² माइनस में b² y में 2 आ गया, ये दो फैक्टर आ गए। अब मेरी बात जो मैंने आपको इसमें मेन पर्पज जो बताया है, जो इन चारों क्वेश्चन में है, कि आपने पहले इसको ब्रेक करके साइड में रखना है, ये तो इसके फैक्टर ऐसे ऐसे बनेंगे, ठीक है। माइनस तो दोनों आएंगे ही आएंगे, ये याद रखना, दोनों माइनस आएंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 के लिए हमें यहाँ 2 नहीं लेने की जरूरत है, सिंगल सिंगल लेने की जरूरत है। इसको देखो सेकंड को, यहाँ पे पहले ऑलरेडी आ गया 2, यानी 2a का स्क्वायर, यानी 2 यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, इसलिए हमें यहाँ पे 2 लेने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे, क्योंकि इसको हम a² माइनस में b² ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस में b और a प्लस में b, यानी कि इसको देखते हुए ये बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि इसको देखते हुए बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, ये याद रख लेना। अब इसको देख लो, a² माइनस में b, यहाँ पर 4 है तो इसलिए मुझे 2 लेना पड़ा, यहाँ a प्लस में भी a माइनस में भी आएगा इसका, और ये 4 है तो 4 बनाने के लिए मेरे को 2 into 2 लेना पड़ा, ठीक है। अगले में सेम वही, इसका a² का स्क्वायर है, a² का स्क्वायर है, और यहाँ b² का b² है, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, a² माइनस में b² और a² प्लस में b², यानी कि इसके फैक्टर ऐसे ब्रेक करें, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ 2 यहाँ लूंगा, 2 यहाँ लूंगा, 2 यहाँ ले लिया और 2 यहाँ ले लिया, इसी को देखते हुए यानी कि ब्रेक किया है मैंने। फिर कॉमन लेना आसान है, चीजें कॉमन करना आसान है। आप इस वीडियो को बड़े आराम से देखिए, पॉज करके देखिए, स्लो मोशन में देखिए, आपके फैक्टर बन जाएंगे। जो मैंने ट्रिक बताई है आपके ये चारों को चारों क्वेश्चन उस ट्रिक के माध्यम से हो जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, इसको वीडियो को शेयर भी करो, खुद भी देखो, कम से कम 2 बार ये वीडियो देखना, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।